इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते और वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ शांघाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्य के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड़ग, तुणीर, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मणी जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथ आत्मज रक्षा करें, कौशल्य नंदन नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्री वत्सर मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि, कंठ की भरत वंदित कंठों की दिव्य आयुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुख महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्न जीत, परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खरध्वंसी, खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि के जाम्बवद आश्रय, जाम्बवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करे। कमर के सुग्रीवेश के स्वामी, शक्तियों के हनुमत प्रभु और उरुओं के राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की 10 मुखांतक, रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्री, विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश से घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता और भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कोई कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानव कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, उन तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं। वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें।
जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उद्धत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दाशरथी शूर लक्ष्मणा अनुचर बलि काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुत्तम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग दूर्वा दल के समान श्यामवर्ण कमलनयन पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी अति सुंदर ककुस्थ कुल नंदन करुणा सागर गुण निधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राज राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम रामभद्र रामचंद्र विधात्री स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान श्री राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाईं और लक्ष्मण जी, बाईं और जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी का मैं वंदन करता हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर रण कीर्णा में धीर कमल नयन रघुवंश नायक करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पवन नंदन वानर अग्रगण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत कराने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ, मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जो संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाली त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान और साक्षी स्वरूप है, उन आप भगवान विष्णु देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासीगण
निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो माया से परे लक्ष्मी के पति, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे, मोह का नाश करने वाले, मुनि जनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य, योग मार्ग के प्रवर्तक, संपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव और अभाव स्वरूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओंकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश काल आदि मान में से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले, भक्ति से प्राप्त अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है। आप अनुपम और महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करने वाले और राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। उन मरकत मणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। इन पृथ्वी पर जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विषयक आद्य स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील पुरुष संपूर्ण पाप काल से मुक्त हो जाएगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय है, जगत के आदि कारण है तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु है, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देव गणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान है, सबके स्तुत्य है, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरण प्रद और आगाश्रित हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावानल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो सहस्रों करोड़ दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण है। उन दयामय श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर है और संसार से उपराम मुनि जनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत संसार सागर से पार करने वाले हैं।
उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहारिणी हैं, तथा देव और असुरपति गण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ, जो परधन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराई गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से विकसित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन श्री गुरु महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भाषित होते हैं। हे ईश, आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। आप आरती हर प्रभु श्री रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जिस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षी राज जटायु ने रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि लोकपालों से पूजित परम धाम को चला गया। इंद्र बोले, जो नील कमल की सी आभा वाले हैं, संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है, श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं, जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले हैं और शंकर आदि देवों के आश्रय है, उन भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो देव मंडल के दुख समूह का नाश करने के एकमात्र कारण है तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने योग्य हैं। पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परम आनंद रूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ, जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योग निष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं। श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। हे भगवान, आप अपनी महायोग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कारण आपकी इन आनंदमय लीलाओं के कथामृत से पूर्ण होते हैं, वे संसार में नित्य आनंद स्वरूप हो जाते हैं। प्रभु, मैं तो सम्मान और सोम पान के उन्माद से मतवाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमानवश में अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोक अधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया, जो चमचमाते हुए रत्न जटित भुजबंद और हारों से सुशोभित है। पृथ्वी के भार रूप राक्षसों की सेना के लिए दावानल के समान है, जिनका शरद चंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल है तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है। उन रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ, जिनके शरीर की इंद्र नीलमणि और मेघ के समान श्याम कांति है,
जिन्होंने विराट आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है, उन किरीट आदि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम धन रघुकुलेश्वर रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, जो तेजोमय सुवर्ण के से वर्ण वाली और बिजली के समान कांतिमय जानकी जी को गोद में लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान दैदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान है, उन दुख और आलस्य से ही भगवान राम को मैं भजता हूँ। आर्त देवताओं ने जिनकी वंदना की है, जो सूर्य वंश को आनंदित करने वाले हैं तथा जिनके ललाट पर चंदन सुशोभित है, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मुनिराज विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराने वाले, पाषाण रूपा अहिल्या का कष्ट निवारण करने वाले तथा श्री शंकर का महान धनुष तोड़ने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने पिता के वचनों का पालन करने वाले, तपोवन में विचरने वाले और हाथों में धनुष धारण करने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने माया मृग पर बाण छोड़ा था, जटायु को मोक्ष प्रदान किया था तथा कपिल राज बाली को विद्ध किया था, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वानरों के साथ मित्रता की, समुद्र का पुल बांधा और राक्षस के वंश का विनाश किया, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति दीन देवताओं को प्रसन्न करने वाले, वानरों की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले और अपने बंधुओं का शोक शांत करने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शत्रुहीन, निष्कंटक, राज्य के पालक, प्रजा जन की भीति के भक्षक और मोह की निवृत्ति करने वाले हैं, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का भार हरण किया, जो सकल नगर निवासियों को अपने धाम को ले गए और जो संसार रूप अंधकार के लिए सूर्य रूप है, उन परमेश्वर राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पुरुष इस रामाष्टक को एकाग्र चित्त से निरंतर पढ़ता है, वह संसार जनित भय की प्राप्ति उसे संसार जनित भय की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, रुद्र और मुनिजनों ने जब अति रमणीय क्षीर सागर के तट पर जाकर संत प्रतिपालक अति उदार आपकी वंदना की, तब भूमि का भार उतारने के लिए जिन आपने अपनी चिदघन मूर्ति को प्रकट किया, हे दयामय रघुनंदन, उन आपको भजने वाले मुझको अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। हे कमल दल लोचन, हे रघुवंशात हंस, हे देव, हे दयालु, हे निर्मल श्याम घन के सदृश शरीर वाले, हे निखिल लोक हृत पद्म प्रभाकर, हे अति सुकुमार शरीर वाले, अपने अति पुनीत चरणार बिंदु की धूलि से गौतम पत्नी अहल्या को पवित्र करने वाले, दयामय रघुनंदन, अपने भजने वाले मुझको आप अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। हे पूर्ण, हे परात्पर, हे अनंत सुख सागर, मुझ अति दीन और अनाथ की रक्षा करो। वर्षाकालीन अति चपल चपला के समान मनोहर पीताम्बर धारी श्री राम, आपको नमस्कार है। हे कंदर्प दर्प दलन, हे सुंदर वदन, सुवर्ण भूषण एवं रत्न किरीट धारी, दयामय रघुनंदन, अपने भजने वाले मुझको आप अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। दिव्य शरद चंद्र की कांति को मलिन करने वाले, स्वच्छ मुक्त माला को अपने सुविशाल मौली पर धारण करने वाले, कोटि सूर्य की सी आभा वाले, सदाचार से पवित्र, कर कमलों में विचित्र धनुष बाण धारण करने वाले एवं अपने प्रचंड भुजदंड से रावण रूपी महागज का वध करने वाले, हे दयामय श्री रघुनंदन, अपने भजने वाले मुझको आप अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। जिसमें दोष रूप हजारों हिंसक सर्प हैं, क्रोध
क्रोध रूपी बड़वानल की ज्वालाएं उठ रही हैं। जन्म जरा मरण रूपी तरंगावली है तथा मद और काम रूपी मगरमच्छ और भंवर है। ऐसे इस दुखमय भव सागर में चिरकाल से पड़े हुए मुझको हे राम कृपया अब निकालिए और दयामय रघुनंदन अपने भजने वाले मुझको आप अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। तृषा और क्षुधा जिसके तीक्ष्ण दांत हैं, ऐसे संसार रूपी एक उन्मत्त हाथी है। उसकी यमरूपी सूंड में से झटकों में पड़े हुए तथा रजतम उन्माद और मोह रूप चारों पगों से कुचले हुए अति आर्त दीन अनन्य शरण मुझ मूड को शीघ्र ही छुड़ाइए और हे दयामय रघुनंदन अपने भजने वाले मुझको अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। जिसका हृदय कमल सैकड़ों जन्मों से संचित पापों से युक्त है, जो पशु तुल्य पतित हो गया है, उस अति मतिमंद मुझ पर हे महारणधीर रघुवीर कृपा कीजिए। आप ही मेरे माता पिता और भगिनी है तथा हे कृपालु आप ही मेरे रक्षक है। हे दयामय रघुनंदन अपना भजन करने वाले मुझको अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। हे मेरे स्वामी राम कली में कमल पुष्पों की धारण करने वाले आप सदृश अतिशय उदार दीन वत्सल और दयामय प्रभु को छोड़कर मैं और किस अनामय पुरुष की शरण लूं। अतः मैंने तो आपके ही चरण कमलों का आसरा लिया है। हे सीता जी के सहित राम आप प्रसन्न होकर मेरी सर्वदा रक्षा कीजिए और हे दयामय भगवान रघुनंदन आपका भजन करने वाले मुझको अपने चरण कमलों की दासता दीजिए। जो करुणा रूप अमृत के समुद्र हैं, अनाथों के उत्तम बंधु हैं, अजन्मा और उत्तम करता है, भक्तों को भय रूप तरंगावली से पूर्ण संसार सागर से पार करने के लिए नौका रूप है और सरयू नदी के तट पर सुंदर लीलाएं करने वाले हैं। उन रघुश्रेष्ठ के इस अष्टक का जो सर्वदा सब अनिष्टों को दूर करने वाला है, जो पुरुष पाठ करता है वह अमर हो जाता है और अविनाशी भगवान राम के चरण कमलों की दास्ता प्राप्त करता है। प्रशंसनीय गुणों के सागर कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का मंगल हो। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र मंडलेश्वर श्री रामचंद्र जी का मंगल हो, जो वेद वेदांतों से गेय हैं, मेघ के समान श्याम मूर्ति वाले हैं और पुरुषों में जिनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है। उन पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले श्री रामचंद्र जी का मंगल हो, जो विश्वामित्र ऋषि के प्रिय और राजा जनक के भाग्यों के फल स्वरूप है। उन भव्य रूप वाले श्री रामचंद्र जी का मंगल हो, जो सदा पिता की भक्ति करने वाले हैं, जो अपने भ्राताओं और सीता जी के साथ सुशोभित होते हैं और जिन्होंने समस्त लोगों को आनंदित किया है। उन श्री रामभद्र का मंगल हो, जिन्होंने अयोध्या निवास को छोड़कर चित्रकूट पर विहार किया और जो सब यतियों के सेव्य है। उन धीरोदय श्री रामभद्र का मंगल हो। लक्ष्मण तथा जानकी जी सदा भक्ति पूर्वक जिनकी सेवा करते हैं, जो धनुष बाण और तलवार को धारण किए हुए हैं, उन मेरे स्वामी श्री रामभद्र का मंगल हो, जिन्होंने दंडक वन में निवास किया है, जो खर दूषण के शत्रु हैं और अपने भक्त गृध्र राज को मुक्ति देने वाले हैं। उन श्री रामभद्र का मंगल हो, जो आदर सहित शबरी के भी दिए हुए फलमूल के अभिलाषी हुए, जो सुलभता से पूर्ण अर्थात थोड़े ही परिश्रम से प्राप्य है और जिनमें सत्व गुण का आधिक्य है। उन श्री रामभद्र का मंगल हो, जो हनुमान जी से युक्त है, हरीश सुग्रीव के अभीष्ट को देने वाले हैं और बाली को मारने वाले हैं। उन महाधीर श्री रामभद्र का मंगल हो, जो सेतु बांधकर समुद्र को लांघ गए और जिन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय पाई। उन रणधीर श्रीमान रघुवीर का मंगल हो, जिन्होंने प्रसन्नता से विभीषण को उनका अभिष्ट लंका का राज्य दे दिया और जो सब लोगों को शरण में रखने वाले हैं। उन श्री राघव रामभद्र का मंगल हो। वन से दिव्य नगरी अयोध्या में आने पर जिनका सीता जी के सहित राज्याभिषेक हुआ, उन महाराजाओं के राजा श्री रामभद्र का मंगल हो,
जो ब्रह्मा आदि देवताओं के सेव्य है, ब्रह्मण्य ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा करने वाली है, श्री जानकी जी के प्राणनाथ है, उन रघुकुल के नाथ श्री रामभद्र का मंगल हो। जो श्री संपन्न सुंदर आकार वाले जामाता मुनि की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उन मेरे महान प्रभु रघुनाथ जी का मंगल हो। मेरे आचार्य जिनमें मुख्य है, उन अर्वाचीन आचार्यों तथा संपूर्ण प्राचीन आचार्यों ने मंगला शासन में पारायण होकर जिनका सत्कार किया है, उन श्री रामभद्र का मंगल हो। जामाता मुनि ने इस सुंदर मंगल शासन का निर्माण किया है, इससे प्रसन्न होकर तीनों लोकों के पति श्रीमान रामभद्र सदा ही मंगल करे। जो नील मेघ के समान श्याम वर्ण है, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, जो बंदुक पुष्प के समान अरुण ओष्ठ हस्त और चरणों से शोभित है, जो सीता जी के साथ विराजमान एवं अभ्युदयशील हैं, जिन्होंने धनुष बाण को धारण किया है, जिनका वेश बड़ा ही सुंदर है, सीता जी के सहित उन श्री राम को मैं शिर से नमस्कार करता हूँ। जो प्रौढ़ मेघ के समान धीर गंभीर टंकार ध्वनि करने वाले धनुष को धारण कर और अपने वेग से वायु का भी मान मर्दन करने वाले एक बाण को तूणी तरकश से खींचकर मत डरो, ऐसा कहते हुए अपने आश्रितों को अभय वचन देने वाले हैं, तथा जिन्होंने रण में दानव राज रावण को मारा है लक्ष्मण के सहित, वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सब प्रकार सहायक है। जो राजा दशरथ के कुल के दीपक है, जिनके बाहुबल का प्रताप मापा नहीं जा सकता, जो रावण के ऊपर कोप करने वाले, समस्त पाप को दूर करने वाले, असुरों को ताप देने वाले और अनेक राजाओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अज्ञान और पाप से रहित वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं। वो कमल पत्र के समान श्याम वर्ण, मेरी इष्ट वस्तुओं के दाता, मनुजनों की रक्षा करने वाले और राक्षसों को एकमात्र मारने वाली है, जो अपने राम नाम के उच्चारण मात्र से ही पुरुषों के पाप का नाश करने वाले हैं। समस्त देवताओं और राजाओं के स्वामी वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक है, जो असुर कुल को भस्म करने के लिए अग्नि है, देवता और मनुष्य के समूहों के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य है, असंख्य गुणों की सीमा है, नील मेघ मंडली के समान जिनका श्याम शरीर है, और जो शम में मुनीश्वरों को भी जीतने वाले हैं, वे रघुकुल के अग्रणी श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक है, जिन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है और वायु वेग वाले बाणों के समूह से मारीच निशाचर की माया का नाश किया है, जो शिव जी के धनुष का भंजन करने वाले तथा पृथ्वी की पुत्री सीता के नयन कुमुद को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान है, वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक है, जो हनुमान जी के हाथों पर अपने चरण कमलों को रखे हुए हैं, जिन्होंने अगस्त्य ऋषि के कहने से इंद्रधनुष को ग्रहण किया, जिनका तुणीर तरकश असंख्य बाणों से परिपूर्ण है, जो रणधीर है और जिन्होंने अति शीघ्रता से वानरराज बाली को मार गिराया, वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक है, जो सुवर्ण के समान निर्मल गौर कांति वाली सीता के संपर्क में रहते हैं। ऋषियों और मनुष्यों ने भी जिन्हें श्रेष्ठ एवं आदरणीय माना है, जो संपूर्ण वागीश्वरों के वंदनीय तथा अपने भक्त समुदाय की बंधु के समान रक्षा करने वाले हैं, जिन्होंने लीला से ही समुद्र पर पुल बांध दिया था, वे देवता मनुष्य तथा वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं। जो पुरुष यामुनाचार्य के रचित स्तुत्य तथा कल्याणदायक श्री राम प्रेमाष्टक स्तोत्र का शुद्ध भाव से पाठ करता है, वह श्री रामचंद्र जी के सन्निकट निवास प्राप्त करता है।